नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए अपडेट के साथ। तो आज हम बात करेंगे इज़राइल और हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा वो क्यों हो रहा और उसका मेन वजह क्या है। ठीक 1 साल पहले 7 अक्टूबर का दिन था जब हमास के लड़ाकों ने गाज़ा की सीमा पार करके इज़राइल में धावा बोल दिया था। यह हमला जल, थल और नभ तीनों जगहों से एक साथ किया गया था और जिसकी इज़राइल को भनक तक नहीं लग पाई थी। इस जंग के 1 साल पूरे हो चुके हैं और फिलहाल इसके थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। 7 अक्टूबर 2023 के करीब सुबह 7 बजे इज़राइल ने फिलिस्तीन सीमा के नज़दीक स्थित किबुत्ज़ रीम शहर में आयोजित नोवा म्यूजिक फेस्ट में शामिल लोग पार्टी का जमकर लुत्फ ले रहे थे कि तभी अचानक गाजा पट्टी की तरफ से रॉकेट से हमला होता है और लोग कुछ समझ पाते कि इससे पहले हमास के आतंकी कार, बाइक और पैराग्लाइडिंग के जरिए वहां पहुंच गए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और बच्चे हो या बड़े जो रास्ते में मिला उस पर गोलियां बरसाते हुए चले गए। और यह इजराइल की बड़ी खुफिया नाकामयाबी थी कि उसे इस हमले का अंदेशा तक नहीं हो सका। जब तक सरकार कुछ समझ पाती, एक्शन ले पाती, तो तब तक हमास के जल, थल और नभ तीनों जगहों से करीब 2 दर्जन इजरायली कस्बों पर हमला कर दिया गया और कई सैन्य चौकियों पर कहर बरसाने में कामयाब रहे। हमले में 1200 से अधिक इजरायली नागरिकों की मौत हो गई और करीब 250 इजरायली नागरिकों को हमास के आतंकी बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। और इसके बाद छिड़ी जंग में इजराइल ने फिलिस्तीन के खिलाफ जो कार्रवाई की उसमें अभी तक 42,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। फिलिस्तीन के खिलाफ छिड़ी जंग अब मध्य पूर्व तक फैल चुकी है। हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग को रुकवाने की भी कई कोशिशें हुई, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। कुछ दिन के लिए इजराइल ने संघर्ष विराम जरूर किया, लेकिन जंग खत्म नहीं हो सकी। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा पट्टी में इजराइल के हमले से 4 अक्टूबर 2024 तक करीब 41,802 लोग मारे गए हैं। दोनों पक्षों के बीच शांति और समझौते के लिए कई ग्लोबल कोशिशें भी की गई हैं, पर नाकामयाब रही और मौजूदा वक्त में भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है। अब यह संघर्ष पड़ोसी देश लेबनान तक फैल गया है। देश के दक्षिण में इजरायली सैनिकों की हिजबुल्लाह लड़ाकों के साथ हिंसक झड़पें हो रही हैं। तो अगर हम बात करें 2024 के जनवरी महीने से, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को आदेश दिया कि वह नागरिकों को निशाना बनाने से बचे और नरसंहार की स्थिति उत्पन्न न होने दे। हालांकि जनवरी में आईसीजे ने युद्ध विराम के लिए कोई ठोस आदेश नहीं दिया और अप्रैल माह में सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हवाई हमला हुआ, जिसमें उसके कई सैन्य अधिकारी मारे गए। ईरान ने इस एयर स्ट्राइक के पीछे इजराइल का हाथ बताया, हालांकि इजराइल ने कभी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। यह ईरान का इजराइल पर पहली बार सीधा हमला था। और मई के महीने में इजरायली सेना अपने टैंकों के साथ राफा में घुस गई, इजिप्ट की सीमा से लगे गाजा क्रॉसिंग पर नियंत्रण कर लिया। इस कारण गाजा को मिलने वाली सहायता का रास्ता बाधित हो गया। और जुलाई महीने में दक्षिणी गाजा में एक इजरायली हवाई हमले में हमास की सैन्य इकाई का मुखिया मोहम्मद डेफ मारा गया। हुती ने 12 जुलाई को इजराइल पर ड्रोन अटैक किया। इसके जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने यमन के पश्चिमी हिस्से में हुती के कई ठिकानों को निशाना बनाया। हमास की राजनीतिक इकाई का प्रमुख इस्माइल हानिया ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल के एक टारगेटेड अटैक में मारा गया। अगस्त के महीने में इजराइल के दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हवाई हमले किए गए। इस हमले में हिजबुल्लाह के कई रॉकेट लॉन्चर बैरल्स नष्ट हो गए। सितंबर माह में लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हजारों पेजर और वॉकी-टॉकी डिवाइस में विस्फोट हुए और यह एक अनोखा हमला था जिसमें हिजबुल्लाह के 39 लड़ाकों की मौत हो गई और 3,000 से अधिक घायल हो गए। 27 सितंबर को इजराइल ने दक्षिणी बेरूत में हवाई हमले शुरू किए। ऐसे ही एक हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया। यह इजराइल के लिए एक बड़ी जीत थी। अभी ये युद्ध जारी है, आगे आने वाले समय में क्या होता है ये देखने वाली बात रहेगी। तो आपको ये अपडेट कैसा लगा, आप हमें कमेंट करें। ऐसे और वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।